झी 24 तास एक पाऊल पुढे। आणि आता सविस्तर बातम्यांची सुरुवात करूया। असीम त्रिवेदी यांच्या बातम्यांनी व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांची अखेर तिसऱ्या दिवशी आर्थर रोड जेलमधून सुटका झाली आहे। मुंबई हायकोर्टानं जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांची आज सुटका करण्यात आली आहे आणि सुटका झाल्यानंतर असीम त्रिवेदींनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधला। अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आपला लढा हा सुरूच राहणार असून आपण माफी कशासाठी मागावी असा सवालही त्रिवेदींनी उपस्थित केला आणि यावेळी त्रिवेदींनी माध्यमांचेही आभार मानले। आपल्या लढ्याला प्रसिद्धी माध्यमांनी अनपेक्षितरित्या पाठिंबा दिल्यामुळेच या लढ्याची व्याप्ती वाढली आणि तो जनसामान्यांपर्यंत पोहोचल्याचं त्यांनी नमूद केलं। त्रिवेदी यांची सुटका झाली असली तरी त्यांच्यावरचा देशद्रोहाचा आरोप मात्र अजूनही कायम आहे आणि त्याबाबत 14 सप्टेंबरला हायकोर्टामध्ये सुनावणी आहे। राज्य सरकारनेही देशद्रोहाचे आरोप मागे घेण्याबाबत गंभीररित्या विचार सुरू असून प्रसंगी विधी आणि न्याय खात्याचं मत मागवलं जाणार असल्याचं गृहमंत्री आर पाटील यांनी स्पष्ट केलंय। तर असीम त्रिवेदी हे दुपारी 4 वाजता पत्रकार परिषद घेतील असं सांगण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे काही वेळामध्ये ही पत्रकार परिषद होऊ शकते आणि त्यामध्ये ते आपली भूमिका स्पष्ट करू शकतात। आणि असीम यांच्याबरोबर बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी दिनेश मौर्य यांनी। असीम त्रिवेदी तुरुंगातून बाहर आलेले आहेत। आपल्यासोबत स्वतः बोलण्यासाठी असीम आहे, त्यांच्याशी बोलूया। असीम, आप जेल से बाहर आ गए, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत खुशी हुई है। आज़ादी की लड़ाई हम लड़ते हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी क्यों ना हो, तो आज़ादी में आके खुली हवा में सांस लेके अच्छा लगा है। और ये भी अच्छा लगा है कि जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लोग एकमत हुए हैं, जिस तरह 124 जो सेडिशन का कानून है उसके खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं आई हैं और जिस तरह सरकार ने मानना शुरू किया है कि कहीं ना कहीं इस कानून में गलती है, तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि जो आपने कार्टून्स बनाए थे उसके समर्थन में कई लोग और उसके विरोध में कई लोग का कहना है कि आपने राष्ट्रीय जो मानचिन्ह है उनका अपमान हुआ है इस कार्टून के जरिए? आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आपने क्या सोचकर आखिर ये कार्टून्स बनाए थे? देखिए, ये तो कोई बता सकता है कि मैंने क्या सोच के बनाए थे। जो देश में हो रहा है मैंने वो दिखाया था। मैंने ईमानदारी के साथ जो कुछ देश में हो रहा है दिखाया था और मेरा मकसद था कि लोग देखें, लोग समझें, लोगों में गुस्सा आया और लोग उसे बदलने के लिए आगे बढ़े। जो कि कहा गया है उठो जागो और देश को बदलो, उसका मकसद यही था कि लोग उस सबको देख के जागृत हो और देश को बदलने का काम शुरू करें। महाराष्ट्र के 2 बड़े कार्टूनिस्ट बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे ने आपको समर्थन किया था, उनके समर्थन को लेकर आप क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है कि वैसे भी मुंबई कार्टूनिस्टों का देश है। बाला ठाकरे, राज ठाकरे, आके लक्ष्मण सब मुंबई के ही लोग हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कार्टूनिंग का जो मान रखा गया है, कार्टूनिस्ट की आज़ादी के लिए जो आवाज़ें उठाई गई हैं, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। और हर कार्टूनिस्ट का कर्तव्य है कि दूसरे कार्टूनिस्ट की मदद करे और जैसा उन्होंने किया उसके लिए मैं उन्हें बहुत ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपके ऊपर जो देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया उसे पीछे ले लिया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी जब टीम अन्ना ने आंदोलन किए, कई बार सरकार ने आश्वासन दिए, लेकिन हर बार वादा खिलाफी करने का आरोप टीम अन्ना लगाते हैं। तो ऐसे में इस बार आपने कैसे विश्वास कर लिया कि सरकार ने जो आपको आश्वासन दिए वो पूरे करेगी? मुझे लगता है कि सरकार, न्यायालय सब ये बात कह रहे थे और ढेर सारे लोग एकजुट हो गए। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ताकत को नज़रअंदाज करना, इतने सारे लोगों के समर्थन को नज़रअंदाज करना इस सरकार के लिए संभव नहीं है। और वैसे भी हम कहाँ जा रहे हैं, हम वापस आएंगे और देखते हैं। और अगर वो 124 के बारे में कोई केस चलाएंगे तो उन्हें फिर मुझे पकड़ना होगा, मुझे फिर अंदर ले आना होगा, क्योंकि इस केस को मैं डिफेंड नहीं करूंगा। 124 जब तक मुझसे नहीं हटेगा मैं कोई कानूनी कार्रवाई आगे केस लड़ के आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं इस बारे में कोई अपनी ओर से दलील नहीं दूंगा, डिफेंस नहीं करूंगा। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।